थोड़ा जोर से बोलिए। नया तरीका को पुराना तरीका हम पहले बताते हैं। एक बच्चा जन्म लेते कस्टमर बन जाता है, इसकी जरूरत की सामान कहाँ खरीदते हैं? दुकानदार के। दुकानदार बनाता नहीं है, अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर कहाँ से लाता है? एरिया डिस्ट्रीब्यूटर। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? सीएनडीएफ से। सीएनडीएफ कहाँ से लाता है? कंपनी से। मान लीजिए मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च हुआ, 20 पैसा मुनाफा रख के 1 रुपया में लॉन्च किया। 10 पैसा आगे लेगा, 10 पैसा लेगा, 10 पैसा लेगा और ये भी 10 पैसा लेगा। मार्केट सर में 1 रुपये का सामान कंपनी से निकलती है तो बीच के लोग 40% खा जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। इसमें विज्ञापन कराई जाती है, लागत का 50% पैसा खर्च किया जाता है और ये कस्टमर से वसूल किया जाता है। एक का सामान 190 हो जाता है, इसमें भयंकर डुप्लीकेसी होती है। आए दिन अखबार में पढ़ते नकली पकड़ा गया। आज से तकरीबन 100 साल पहले कनाडा के शास्त्रियों ने रिसर्च किया, इसको 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी, बीच के लोगों को रखा गया नंबर 3 पे। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? दुनिया में ऐसे संगठन है, बैंकर्स, टीचर, रेल एम्प्लॉय सबका संगठन है, लेकिन ग्राहक का कोई संगठन है नहीं है। अगर सारे कस्टमर संगठित हो जाए और जैसे खरीदारी करना बंद कर दे तो व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। कंपनी हट जाए तो भी नहीं चलेगी। लेकिन देखा है कि पूरी व्यवस्था में इनकम में नंबर 1 कौन है? बीच के लोग। आज बहुत पैसा बना रहे। विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का व्यापार बन चुका है। 2.5 लाख करोड़ रुपया। ये जो सालाना बीच के लोग हैं 7.5 लाख करोड़ ये लोग बनाते हैं। ये सारा पैसा कौन बियर करता है? कस्टमर। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1, इनकम में बीच वाले नंबर 1। लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इसका कोई नंबर है? तो देखा गया कि इनकम में तो इसका कोई नंबर ही नहीं, तो बेचारा 0 है। लेकिन पूरी व्यवस्था का हीरो कौन है? कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। पैसा को पैदा ये करता है, समय बेचता है, बुद्धि बेचता है, पैसा को पैदा ये करता है, लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। जरा सोचिए, किसान खेत में अनाज होता है, मेहनत मजदूरी करके घर में लाता है, अगर उसको खाने बढ़ते लिया जाए और उस किसान का सारा प्रॉफिट कोई और लेके चला जाए, वो किसान बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कस्टमर के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा के शास्त्रियों ने कहा कि पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है वो लाभ का हकदार ये बीच के लोग नहीं है, ये है, ये इसके पास पैसा जाना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं था। क्यों नहीं था? कस्टमर हटाएंगे बिजनेस चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस चलेगा। कंपनी का होना जरूरी है, कस्टमर का होना जरूरी है, लेकिन बीच के लोगों को हटा दिया गया। डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को जोड़ दिया गया। इनको जोड़ने के लिए विदेशों में सिस्टम इजाद हुआ, इसी का नाम है डीएसएम, इसी का नाम है एमएलएम और इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और इसी सिद्धांत पे इंडिया में जो कंपनी काम करी उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। तो सही तरीका है तो गलत तरीका है? नहीं। किसी को गलत साबित करके हम अपने आप को सही नहीं कर सकते। पुराना तरीका है कि बैलगाड़ी के जमाने से चली आ रही। लोग धोती कुर्ता पहनते थे, गांव में ढिबरी चलता था, सब बदल गया। आजकल कहीं ढिबरी नहीं चलता, कोई धोती कुर्ता में नजर नहीं आता, बैलगाड़ी दिखता ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन व्यापार करने का तरीका आज भी चल रहा है। लेकिन बड़े बड़े शासकों ने भिजवानी किया है कि आने वाला 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ये व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि यहाँ पे कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, सामान ओरिजिनल मिलता है। क्या मिलता है सर? पहला फायदा नंबर 2 कि बीच के लोग नकली बनाते थे, ये हट गए तो ओरिजिनल मिलने लगा। अब यहाँ पे बीच में जो पैसा बंटता था, ये पैसा अब किसमें बटेगा? 100%, 45%। कंपनी कहती है 1 रुपए का सामान हम आपको 1.45 में देती है। अब यहाँ 1 रुपए का सामान 1.90 में मिलता था, तो यहाँ पे सामान सस्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? और कंपनी कहती है कि आप ठीक है भाई सीधे देते हैं, बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। 1.45 यहाँ आता है। कंपनी कहती है कि हमको पहले भी 1 रुपया ही मिल रहा था, आज भी हमको 1 रुपया चाहिए। ये 45 पैसा हमारे खून पसीने की कमाई जो बीच के लोग खा जा रहे थे, 45% का पार्टनरशिप देती है। तो ये 3 फायदा होते हैं। आप 45% का पार्टनरशिप बनाती है तो लेने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। थोड़ा इसको जरा बताइए। दिखाना बहुत जरूरी है। कंपनी कहती है कि भैया आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको क्या करना है? हमारी प्रचार करनी है। क्या करना है सर? प्रचार करना है। कैसे प्रचार करना है? बहुत सिंपल। कंपनी कहती है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। आप पहली बार जुड़ गए, 2000 का सामान खरीदे, अपनी दुकान बदली तो लोगों की दुकान बदलवाती। पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16, 5वें महीने में 6ठे महीने में 7वें महीने में 8वें महीने में 9वें महीने 10वें महीने 11वें महीने 2048 और 12वें महीने 4096। एक सिंपल कैलकुलेशन है। अगर हर आदमी सिर्फ 2 को लाता जाता है तो आपकी टीम की संख्या डबल हो जाती है। पहला महीना, दूसरा महीना, आप ऊपर है, आपके नीचे ये कितने आ गए 2 महीने में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 महीने में 2, 4, 6, 3 महीने वैसे जुड़ेंगे तो 8000 लोग आ गए। 8000 लोग, गरीब से गरीब आदमी आज के डेट में 5000 से कम की खरीदारी कोई नहीं करता। अब 5000 करते हैं हम पीवी, तो 8 × 5 = 40, 40 पर 3 और 3 6,
4 करोड़ का बिजनेस होता है भाई साहब। 4 करोड़ का कंपनी 45% बांटती है, 10% सबको फ्री दे देती है और उसमें बोनस भी देती है कंपनी का। वो सारा डिटेल प्लान का पार्ट है। इसमें 32%, 22% नीचे चला जाता है, 2% से लेके 22%। अब 4 करोड़ का 22% निकालेंगे 88 लाख रुपए। 88 लाख रुपए कहाँ बढ़ता है? आपके डाउनलाइन में। किसी का 5,000, 10,000, 8,000, 20,000 परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। आपको कंपनी 8% रॉयल्टी देती है। 4 करोड़ का 8% निकालेंगे 32 लाख रुपया होगा। 32 लाख रुपया बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, इसका आधा कर देते हैं। 8,000 लोग नहीं आए, 4,000 लोग आए, बिजनेस ज्यादा हो गया, इनकम ज्यादा हो गया, 16 लाख रुपए हो गया। हम और आधा कर देते हैं 8 लाख, और आधा कर देते हैं 4 लाख। अगर मात्र और मात्र 250 लोग भी आ गए तो आपका बिजनेस 1 लाख रुपया पर मंथ की गारंटी ले सकता हूं। अगर हर महीने 5,000 बीबी की खरीदारी करने वाला मिल गया तो यस, प्लान खत्म। जोरदार तारीफ। यही प्लान भाई साहब, ये प्लान अगर दिखाने लग गए, ये कैलकुलेशन दिखाने लग गए